मुझे तो देखते ही हसन आता है नाम जहन में। हसन रख लें इसका नाम। मुझे भी ये नाम बहुत पसंद है। अल्लाह तुम दोनों के लिए नेक साबित हो हसन। आमीन। हाँ यार क्या कर सकते हैं, कितना समझाया उन्हें, मतलब नहीं मान रहे। बस मुसीबत है, एक मुसीबत। चलो अच्छा जो भी है, व्हाटएवर इट इज। अच्छा ओके बाय। हाय, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इस उम्र में बड़ा भाई बना दिया है। कंग्रेचुलेशंस। प्लीज मैं कोई फजूल बात नहीं सुनना चाहता। सजेशन दे रही हूँ, अभी से अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा मांग लो, ये ना हो बाद में कुछ भी ना मिले। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। यानी इन हालात में जबकि डैड हमसे नाराज हैं, मैं अपना हिस्सा मांग लूं। यार अपने जो स्टूपिड मशवरे हैं ना, अपने पास रखो। आज घर के जो भी हालात हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या बात है, तुम रो रही हो? नहीं नहीं तो अम्मी। क्या मुझे तुम्हारे आंसू नजर नहीं आएंगे? माँ तो चेहरे से दिल का हाल जान लेती है। क्यों रो रही हो? क्या उसने धोखा दिया? मोहब्बत के नाम पे उसने तुमसे झूठ बोला है। तुमने उससे पूछा नहीं? पूछा अम्मी, वो मुझसे मोहब्बत के दावे किया करता था, और आज जब मैंने उसे शादी का बोला तो उसने फोन बंद कर दिया। और आज मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा था। तुमने उससे पूछा नहीं कौन है वो? पूछा अम्मी, उसने मुझे मैसेज पे लिखा कि वो उसकी मंगेतर है और वो उसी से शादी करेगा। क्यों अम्मी, मेरे साथ इस तरह क्यों होता है अम्मी? क्यों? मैं जानता हूं तुम बहुत अपसेट हो। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। परेशान मत, बस वैसे वैसे करती जाओ जैसा जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेरे ख्याल में ये जो रेट्स आप लोगों ने लगाए हुए हैं ये ज्यादा हैं। उनकी ईमेल खोलिए और चेक कीजिए, टैली कीजिए, क्योंकि ये नहीं
ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये ना हो कि हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाए। चलिए। सर आपको बेटे की बहुत मुबारक हो। थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू। लोगों की मुबारकबाद में तंज महसूस नहीं होता आपको? I don't care. No, I really don't care. फर्क पड़ता है डैड, आई थिंक फर्क पड़ता है। तुम लोग चाहते थे कि मैं एक पुरसुकून जिंदगी गुजारूं, यही चाहते थे ना। अब जब मैं एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हूं तो तुम अभी भी ना खुश हो, क्यों? आई थिंक रीजंस आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। As long as I'm happy, I don't care about the reasons. राइट। ना खाना खा रही है, ना कॉलेज जा रही है। इस तरह कब तक अफसुर्दा कमरे में बंद रहेगी ये लड़की? तुम ही समझाओ बेटा इसे। मम्मी मैं उसे क्या समझाऊं? मैं तो कितनी बार समझाया लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। मम्मी ये आप पैसे रखिए। कहाँ से लाए हो? वो इवनिंग में ट्यूशन पढ़ा रहा था बच्चों को, वहीं के। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है। कब तक हम आदिल भाई और हिना आपी पे यूं डिपेंडेंट रहेंगे? चलो अल्लाह तुम्हारे काम में और बरकत दे बेटा। अच्छी बात है तुमने अपनी जिम्मेदारी तो समझी। अच्छा नहीं, नहीं। क्या? क्यों क्यों रोना है? क्या देख रहे हो? मैं सोच रहा था जिस दिन हसन ने बातें करना शुरू कर दी उसके बाद तो तुम हमें लिफ्ट भी नहीं करवाओगे। हसन ऐसे होगा है ना, हम यही करेंगे। चल। क्या हुआ? आप जाओ कमरे में, मैं आ रही हूँ। होना क्या है डैड, साकिब हर वक्त मुझे ताने देता रहता है, जीना हराम कर दिया है मेरा। मैं उसे छोड़कर आ गई। ये बात तो तुमसे मैंने उस वक्त भी बोली थी, लेकिन उस वक्त तो तुमने मेरी नहीं सुनी। वो आता है तुमको हड्डी डालता है और तुम हिलाती हुई फिर उसके पीछे चली जाती है। डैड उस वक्त वो बदल गया था, मगर जब से हसन हुआ है वो अजीब सा हो गया है। उसको क्या मसला है हसन के साथ? पता नहीं, मगर वो हर वक्त हसन और आपके बारे में अजीब सी बातें करता रहता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। दफा करो उसे, कोई जरूरत नहीं तुम्हें अब वापस जाने की। रहो आराम से यहीं और फिक्स हिम राइट। जो टाइम तुम्हें एग्जाम्स की तैयारी में देना चाहिए था वो तो तुमने अपनी मोहब्बत के गम में गुजार दिया। ओ भाभी आप मेरा मजाक तो मत उड़ाए ना। अच्छा सॉरी सॉरी, मुझे पता है मेरी बहन को बहुत कॉम्पिटेंट है, तुम मैनेज कर लो। मनाल, उसकी कोई कॉल आई थी? आई थी, फिर? मैंने रिसीव नहीं की। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब मेरी बहन ट्रैक पर आ गई है। यही समझ लें आपकी कोशिश से। अच्छा कौन सा टॉपिक पढ़ रही हो, कोई हेल्प चाहिए?
इसका मतलब है हिना जरूर किसी के साथ इन्वॉल्व है, इसलिए मोबाइल ऑफ कर दिया। जल्दी जल्दी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डैड, ऑमलेट बना दूं? नहीं यार, मुझे बस एक चाय बना दो अच्छी सी। ये फ्रेंच टोस्ट खा लें, आयमा के लिए मैंने स्पेशली बनाया। नहीं बस। क्या बात है, वो सरैया काम नहीं करती? आप तो जानते हैं वो अपनी मर्जी से काम करती, और वो भी सिर्फ हिना के। उसके काम ही इतने होते हैं ना। हाँ। I don't know, ये हसन क्यों इतना रो रहा है यार? सारा दिन ही रोता रहता है, हिना से तो हैंडल ही नहीं हो पा रहा। ये पूछे तो एक मेड रख ले, हसन तो सुकून से होगा ना। क्या मतलब हैंडल नहीं होता है? सब क्या करती है वो सारा दिन? आई एम सॉरी बेबी। डैड, हाथी के दांत आने के और दिखाने के और होते हैं। शुक्र है बेटा, तुमने फोन तो उठाया। मैं बहुत परेशान हो रही थी। क्यों अम्मी, सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, बस कुछ परेशानी है घर में। तुम आज आ जाओ तो बैठ के बात करते। और ये हसन क्यों रो रहा है? पता नहीं अम्मी, सुबह से उसकी तबीयत बहुत खराब है, रोए जा रहा है। देखो ना बेटा, कोई तकलीफ होगी उसे। हाँ, पता नहीं क्या है, अभी देखती हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी उसे फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ अम्मी। नहीं, खुदा हाफिज़। तुम करती रहो बात, क्यों काट दिया तुमने? नहीं, वो अम्मी थी। मैंने तो नहीं पूछा तुमसे, फिर मुझे क्यों बता रही? मैं तो इतनी देर से बाहर बैठा ही इसके रोने की आवाजें सुन रहा हूँ और तुम यहाँ फोन पे बिजी हो। नहीं, मैं इसके पास ही थी, संभाल रही थी इसे। वो तो मैं देख ही रहा। अम्मी बहुत परेशान थी, मुझे घर बुला रही हूँ। हाँ तो चली जा, किसने रोका तुम? तुम्हारी फैमिली हमेशा से तुम्हारी पहली प्रायोरिटी रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ। जाने से पहले वो ड्रॉ में से पैसे ले जाना, उनके लिए महीना शुरू हो गया है। और हाँ अम्मी, याद आए, ये आदिल ने भिजवाए थे कुछ पैसे, ये रख लो। नहीं बेटा, अब इनकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब है जरूरत नहीं अम्मी? बेटा माशाल्लाह हुमा भी 2 जगह जॉब कर रही है, और अब तो हनान भी ट्यूशन पढ़ाने लगा है। ऐसा करो, ये पैसे आदिल को वापस कर दो। अम्मी, हुमा जो जॉब कर रही है उसकी इतनी ज्यादा पे तो नहीं है ना, आप जानती हैं। हन्नान ट्यूशन से कितना कमा लेगा, खर्चा किस तरह चलेगा? बेटा मैं चला लूंगी घर का खर्चा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर बात क्या है, मुझे खुल के बताएं अम्मी। अम्मी आप साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि अब हमें इनके भीख के पैसों की जरूरत नहीं है? हम अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे, ना हमें आदिल भाई के पैसों की जरूरत है और ना हम अब इस घर में रहना चाहते हैं। क्या? यहाँ नहीं रहोगे तो और कहाँ रहोगे फिर? बेटा इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया, बात करने के लिए। हम सोच रहे हैं हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। और आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला कर लिया मुझे बताए बगैर? हाँ क्यों? अब आपसे मशवरा करे बगैर हम कुछ कर नहीं सकते? हमें नहीं पसंद आपका हमारी जिंदगी में यूं दखल अंदाजी करना।
शर्म करो तुम, बड़ी बहन से इस लहजे में बात करते। जाओ जाके उससे माफी मांगो। हेलो डैडी। हेलो डैडी की जान, हाउ आर यू? डैडी, आप मेरी बर्थडे भूल गए? नहीं नहीं बेटा, हाउ कैन आई फॉरगेट। मैं तो ये सोच रहा था कि आज शाम को आपके पास आके आपको सरप्राइज दूंगा। डैडी, मैंने आपके लिए इनविटेशन कार्ड भी बनाया था। अच्छा, वेरी गुड, लेकिन वो तो यार मुझे मिला ही नहीं। पर मैंने फाड़ दिया। क्यों फाड़ दिया? मामा कहती हैं आपको और हिना आंटी को इनवाइट नहीं करना है। मामा कहती हैं? क्यों कहती हैं ऐसा वो? पता नहीं, लेकिन डैडी अगर आप ना आए तो मैं केक नहीं काटूंगा। अरे डैडी क्यों नहीं आएंगे यार, डैडी आएंगे बिल्कुल। और डैडी जब आएंगे तो अपने जानू के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। ओके, और चॉकलेट्स भी। ठीक है, चलो डन हो गया। ढेर सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट। बाय मेरी जान, बाय बाय। डैड, ये प्रोडक्ट्स के नए रेट्स आ गए हैं। आई वांट का भी ईशान की बर्थडे है आपके पास। इनवाइट करा था मुझे। ऑफ कोर्स, जबकि तुम्हारी बीवी ये नहीं चाहती। नो डैड, आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल। जाके अपनी बीवी को समझाना कि उस बच्चे के ऊपर हमारा भी उतना ही हक है जितना उसका है। और खुदा का वास्ता है, बड़ों की बातें बड़ों में रहने दें। बच्चों के जहनों में मत डाले वो ऐसी चीजें। यस डैड। खून है वो मेरा। तुम्हारी बीवी कुछ भी कर ले, खून खून से जुदा नहीं हो सकता है। अच्छी तरह समझाना, यही बेहतर है उसके लिए। जी। ये क्या है? मामा, डैडी आए हैं और मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए हैं। हाँ, वो जिशान ने फोन किया था डैड को। जिशान, मैंने तुम्हें मना किया था ना। बस भी करो और अच्छे से बात करना डैड से। बीबी, आप जाओ। गुड बॉय। कम ऑन। हिना भी आई होगी। नहीं आई है ना, अकेले आए हैं डैड। और लिसन, तुम्हारे पास आखिरी मौका है डैड की तरफ से अपना दिल साफ करने। प्लीज जल्दी करो, कारों के नीचे आओ। हरी आप। डैडी, ये पहन के तो बिल्कुल क्लाउन लगेंगे यार। नहीं, आपको ये पहननी होगी। तेरे सदके। चलो मैं पहन लेता हूँ। कहाँ से पहनते हैं भाई? डैडी ने वैसे हमेशा पहनाई है। आओ कैंडल्स लेकर आए केक के लिए। आ जाओ। सुनो, मौका अच्छा, डैड से एक्सक्यूज कर लो। कर लूंगी। नहीं यार, ये मौका जाया मत करो। एक चीज के पीछे मत पड़ जाया करो, इधर ही है, वो कहीं नहीं जा रहे। कर लूंगी, डोंट वरी। आधे वैसे कम है। चल बच्चा, इधर आओ। इधर आओ। क्या हो गया? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं?